हेलो टीचर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम यहाँ पे विलोम शब्द को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके हिंदी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो, जो विलोम शब्द वाले क्वेश्चन है वो आपके दो तरीके से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट आपके ग्रामर के थ्रू पूछे जाएंगे, जो आपके ग्रामर वाला पोर्शन पीछे रहता है, ठीक है, या तो उसमें ये पूछा जाता है, या आपके पैराग्राफ वाले सेक्शन में भी आपके विलोम शब्द आपके काफी हद तक देखने को अभी तक मिले हैं। ठीक है, इट मीन्स जो पैराग्राफ होगा उसमें पैराग्राफ के बाद ये कोई आपके पास सेंटेंस दे देगा, है ना। और जो सेंटेंस होगा उसमें किसी वर्ड को अंडरलाइन करता है। ठीक है, कोई वर्ड होगा जिसको वो अंडरलाइन करेगा और उसके बाद उसका जो एंटोनिम्स होता है, उसका जो विलोम शब्द होता है, उसको वो वहां पे पूछता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधोमुखी का विलोम है। अधोमुखी का हमें यहाँ पे विलोम बताना है। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है आपका अनावृष्टि, ऊर्ध्वमुखी, जगतमुखी और चतुर्मुखी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वमुखी। क्योंकि जो अधोमुखी होता है इसका अर्थ होता है आपका नीचे की ओर मुंह खड़े करके होना। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो कि नीचे की ओर मुंह खड़े करके खड़ा है ना, उसको हम कहते हैं अधोमुखी। और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है आपका ऊर्ध्वमुखी। इट मीन्स यदि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर मुंह खड़े करे हुए है तो वो हो जाएगा आपका ऊर्ध्वमुखी। इसके साथ साथ यदि हम बात करें अनावृष्टि, तो अनावृष्टि का जो विलोम होता है ये होता है आपका अतिवृष्टि। जो अनावृष्टि होती है इसका अर्थ होता है कि सूखा पड़ना। ठीक है, जो अनावृष्टि है आपकी इसका अर्थ हो जाएगा सूखा पड़ना। और इसके साथ साथ जो अतिवृष्टि होती है, ठीक है, जो कि अनावृष्टि का यहाँ पे विलोम होगा अतिवृष्टि, इसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक बारिश का होना। ठीक है, जब आवश्यकता से अधिक बारिश हो जाती है तो इसको हम कहते हैं अतिवृष्टि। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है ना। जो आपके पास पेयर दे रखा है इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि अपने अपोजिट के साथ यहाँ पे मेल नहीं खाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका अपेक्षा का जो विलोम होता है वो होता है आपका उपेक्षा। ठीक है, एपित्सत का होता है अनिप्सित, तो ये भी राइट हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे उन्नत का अवगत, तो जो उन्नत है इसका जो विलोम शब्द होता है, तो उन्नत का जो विलोम होता है वो होता है आपका अवनत। ठीक है, उन्नत का जो विलोम होता है वो होता है आपका अवनत। जो इसमें जो रॉन्ग पेयर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, जहाँ पे इसने उन्नत का जो अपोजिट वर्ड बता रखा वो बता रखा है अवगत। तो हमें पता है जो उन्नत का जो अपोजिट होता है वो होता है आपका अवगत। ठीक है, और उसके साथ साथ जो अग्रज है, अग्रज का जो अपोजिट है वो है आपका अनुज, तो ये भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखो, ये हम इसके जो वर्ड्स आपके पास गिवन है इनके यदि हम अर्थ की बात करें तो उपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ होता है आपका उम्मीद। ठीक है, और जो उपेक्षा होता है इसका अर्थ होता है आपका नजरअंदाज करना, है ना, अवॉइड करना। ठीक है, इपित्सत होता है आपका इच्छा पूरी होना। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट है इसका हो जाएगा कि इच्छा पूरी हो जाना। ठीक है, अनिप्सित का जो विलोम हो जाएगा। वैसे ही जो अग्रज होता है आपका, अग्रज को हम कहते हैं बड़ा भाई, और जो अनुज होता है वो होता है आपका छोटा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से सदै का विलोम है। यदि हम सदै की बात करें तो सदै का अर्थ होता है दयालु। ठीक है, तो इट मीन्स हमें ओवरऑल क्या करना है कि जो दयालु है उसका यहाँ पे अपोजिट पता करना है। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है आपका दयालु, ऑप्शन बी है निर्दयी, ऑप्शन सी है आपका निर्गुण, और ऑप्शन डी है आपका निर्गम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला निर्दयी। ठीक है, तो जो दयालु का अपोजिट हो जाएगा वो जाएगा आपका निर्दयी। इसके साथ साथ यदि हम ऑप्शन नंबर सी की यहाँ पे बात करें तो जो निर्गुण है, तो निर्गुण का जो अपोजिट होता है वो होता है आपका शगुन। ठीक है, और जो निर्गम है, तो निर्गम के यदि हम अर्थ की बात करें तो निर्गम का अर्थ होता है निकला हुआ। ठीक है, जो निर्गम का अर्थ होता है वो होता है आपका निकला हुआ, और जो निर्गम का अपोजिट होता है वो होता है आपका आगमन। ठीक है, जो निर्गम हो जाएगा उसका अपोजिट हो जाएगा आपका आगमन। तो जो निर्गम को हम ओवरऑल बात करें तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका निकला हुआ, तो आगमन का जो अपोजिट या इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो हमारे पास पूछा गया है कि स्थावर का विलोम शब्द है। यदि हम स्थावर की बात करें
तो स्थावर का अर्थ होता है जो स्थिर हो, ठीक है, जो स्थिर हो वो हो जाएगा स्थावर का अर्थ। यदि इसके विलोम की हम बात करें तो स्थावर का जो विलोम होता है वो होता है आपका जंगम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि और ऑप्शन की यहाँ पे हम बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए है सचल, तो सचल के विलोम की यदि हम बात करें तो जो सचल है उसका विलोम हो जाता है अचल, ठीक है, सचल का विलोम हो जाएगा अचल। इसके साथ साथ जो निष्क्रिय है तो सक्रिय का जो विलोम है वो होता है आपका निष्क्रिय। और इसके साथ साथ जो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पे चेतन, तो जो चेतन का विलोम होता है वो जाएगा आपका जड़, ठीक है, कि जो जड़ का विलोम होता है वो चेतन हो जाएगा, या चेतन का विलोम जड़। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका निम्न में गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है आपका बद्ध का मुक्त, आहवन का विसर्जन, आग्रह का दुराग्रह, नूतन का सनातन। तो इसमें से जो गलत विकल्प है उसका आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर डी है नूतन, तो नूतन का अर्थ होता है नया। ठीक है, तो हमें पता है जो नया है इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, पुराना। ठीक है, जो नया का जो विलोम होगा वो जाएगा पुराना, तो जो नूतन का विलोम होगा वो जाएगा आपका पुरातन। जबकि हमारे पास ऑप्शन में सनातन दे रखा है जो कि गलत है, और जो गलत है वही यहाँ पे सही हो जाएगा। इट मीन ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ये तो ऑप्शन, और ऑप्शन की यहाँ पे हम बात करें, ऑप्शन ए है आपका बद्ध का मुक्त। बद्ध होता है जो किसी नियम कानूनों से बंधा हुआ हो, और मुक्त होता है जो नियम कानून को न माने, है ना। बेसिकली जो बंधा हुआ है उसको हम बद्ध कह सकते हैं, जो इन सब चीजों से फ्री है तो वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है, और आह्वान का अर्थ होता है किसी को सम्मान से बुलाना। ठीक है, जब आप किसी को सम्मान सहित बुलाते हो तो वो हो जाएगा आपका आह्वान। और विसर्जन होता है सम्मान सहित भेजना, है ना। होते जैसे गेस्ट आते हैं तो आप बुलाते हो ना, पूरे सम्मान सहित उनका वेलकम किया जाता है, और जब भेजते हो तो सम्मान सहित ही उनको हमारे द्वारा भेजा जाता है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें आग्रह की, तो आग्रह का अर्थ होता है अच्छे काम के लिए बुलाना। ठीक है, जब आप किसी को, फ्रेंड को या किसी भी रिलेटिव को अच्छे काम के लिए बुलाते हो तो आग्रह हो जाएगा, और बुरे काम के लिए बुलाना वो हो जाएगा आपका दुराग्रह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से उन्मीलन शब्द का विलोम है। जो उन्मीलन है इसका विलोम क्या है, तो उन्मीलन का विलोम हो जाएगा आपका निमीलन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से उत्तरीय का विपरीतार्थक शब्द बताइए। देखो उत्तरीय कहीं ना कहीं उत्तर से बना है, तो हमें पता है कि उत्तर का जो विलोम होता है वो कहीं ना कहीं दक्षिण होता है ना। तो ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। कहीं ना कहीं उत्तर का जो सेंस है वो दक्षिण से होगा, तो उत्तरीय का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दक्षिणी। ठीक है, इसके साथ साथ यदि और ऑप्शन की यहाँ पे हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे अधोवस्त्र। तो अधोवस्त्र हम किसे कहते हैं, वे वस्त्र या वे जो कपड़े होते हैं बेसिकली जिनको हम अपनी कमर से नीचे पहनते हैं। ठीक है, जो कपड़े हमारे द्वारा कमर से नीचे पहने जाते हैं उनको हम कहते हैं अधोवस्त्र। इसके साथ साथ यदि हम बात करें ओजस्वी की, तो जो ओजस्वी है इसका विलोम होता है यहाँ पे निस्तेज। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे है ओजस्वी, तो इसका जो विपरीतार्थक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निस्तेज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका प्रभावी शब्द का विलोम बताइए। तो प्रभावी शब्द का विलोम, और चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। फर्स्ट है अप्रयुक्त, असरदार, निष्प्रभावी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निष्प्रभावी। तो जो प्रभावी शब्द है इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निष्प्रभावी। ठीक है, वैसे ही जो अप्रयुक्त है तो अप्रयुक्त का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हास शब्द का विलोम है। ठीक है, हास का अर्थ होता है हंसना। ठीक है, दो हास हमारे पास है, चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं ना। फर्स्ट ऑप्शन अहास, रुदन, सुहास और हरास। एक शब्द आपका हास है तो दूसरा यहाँ पे हरास है। ठीक है, तो यदि हम हास की बात करें तो हास का अर्थ होता है हंसना। ठीक है, यदि इसकी वर्तनी देखें तो हौ में आ की मात्रा और फिर सौ लिखा हुआ है हास। ठीक है, हास का अर्थ होता है हंसना, और हास का जो विलोम होता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रुदन। हंसना का हो जाएगा रोना। ठीक है, तो हास का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रुदन। यदि हम ऑप्शन नंबर डी की यहाँ पे बात करें तो जो ये वाला हरास है ना, तो इसका अर्थ होता है कमी। हरास का अर्थ होता है कमी।
ठीक है। यदि इसका अपोजिट की हम बात करें तो इसका अपोजिट हो सकता है विकास। ठीक है, जो ह्रास का अपोजिट होगा वो कहीं ना कहीं विकास से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है आपका अनुरक्ति का विरक्ति, आमिष का सामिस, परलोक का इहलोक, छल का निश्चल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो क्वेश्चन ने हमें पूछा है कि गलत विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा पेयर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आमिष का सामिस। क्योंकि जो सामिस होता है तो सामिस का जो विलोम होता है वो होता है आपका निरामिस। ठीक है, सामिस का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका निरामिस। ओके, अनुरक्ति का विरक्ति यहाँ पे करेक्ट है, परलोक का इहलोक सही है, और छल का जो निश्चल है वो भी यहाँ पे सही है। तो ये थे हमारे आज के विलोम शब्द। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।